नमस्कार। यदि किसी बच्चे को परिवार में बुखार हो जाए तो ये सभी के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ मूल्यवान जानकारी दूंगा जिसके चलते आप बच्चे को घर पर बुखार में प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, और आपको ये भी बताऊंगा ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनके अंदर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम मानव जो हैं वो समतापी जीव हैं। हमारा तापमान जो है हमेशा 98.5 से 4 से लेकर के 99.5 के बीच में रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये ऐसा कैसे होता है? हमारे बॉडी में एक रेगुलेटर लगा हुआ है, एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है ब्रेन के अंदर, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हमारा तापमान हमेशा कंट्रोल करके रखता है, रेगुलर वही तापमान रहता है। अगर सर्दी हो तब भी वही रहता है, गर्मी हो तब भी वही रहता है। अब ये कैसे करता है? अब जैसे मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है तो ये क्या करेगा, बॉडी में से पसीना निकालेगा, पसीने का वाष्पीकरण होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सर्दियां हैं तो हम ठिठुरने लगेंगे, जब ठिठुरेंगे तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बॉडी में हीट जनरेट होगी, तापमान बढ़ जाएगा। अब बुखार में क्या होता है कि इस हाइपोथैलेमस को भूलेखा लग जाता है कि भाई बाहर बहुत सर्दी है, गलती से ये मान लेता है कि सर्दी है बाहर, चलो बॉडी का तापमान बढ़ाओ, तो वो बॉडी का तापमान बढ़ा देता है। तो बेसिकली ये गड़बड़ जो है हाइपोथैलेमस की है, हमारे थर्मोस्टेट की है। फीवर केवल एक संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है। स्वयं वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। वास्तव में फीवर जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन प्रवेश करती है और हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसी इन्फेक्शन को मार गिराता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर बुखार से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं, बच्चे को 100 बुखार हो गया, ये दवाई दो। अरे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा हंस खेल रहा है कोई दवाई मत दीजिए, छोड़ दीजिए। अधिकतर बुखार जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं और स्वयं ठीक हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन वाले बुखारों की खासियत ये होती है कि शुरुआत में तेज़ होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है वो हल्के होते चले जाते हैं। तो हर बुखार से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि बुखार हो ही गया है तो करना क्या चाहिए? बुखार में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बच्चे के कपड़े हल्के करने हैं। फालतू कपड़े जो पहना रखे हैं ना बच्चे को, जैसे अक्सर बच्चे को सर पे टोपी पहना देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं, वो सब हटाइए। जितना टोपी बनाएंगे सर में ठंड वंड कुछ नहीं लगेगी, जितना टोपी बनाएंगे उतना तापमान बढ़ेगा, क्योंकि 25% हमारी बॉडी की ब्लड सप्लाई हमारे हेड में जाती है, हेड एंड नेक पे जाती है। तो अगर वो कवर्ड रहेगा तो हमारी हीट डिसिपेट नहीं होगी, हीट बाहर नहीं निकलेगी। तो आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों में आप टोपी पहन लीजिए तो एकदम से गर्माइश सी हो जाती है। तो सर बिल्कुल नहीं ढकना है। बच्चे को पंखे के नीचे रखिए, अगर कूलर है तो कूलर चलाइए, अगर एसी है तो एसी चलाइए। एसी का तापमान अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्रीज 25 डिग्रीज के करीब रखिए, इससे ज़्यादा नीचे मत रखिए। अगर तापमान नीचे रखेंगे तो बच्चा ठिठुरेगा। कभी भी बर्फ़ के पैक्स और बर्फ़ की पट्टियाँ वगैरह नहीं रखनी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा थर्मोस्टेट तो पहले ही गड़बड़ कर रहा है, वो पहले ही मान के बैठा है कि बाहर सर्दी है। अब जब वास्तव में हमने ठंडी पट्टियाँ रख दी तो बच्चे को ठिठुरना शुरू हो जाएगा बच्चा, और जब ठिठुरेगा तो उसका तापमान बजाय कम होने के और बढ़ जाएगा। तो ठंडी पट्टी से तापमान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। अगर बच्चा कांप रहा है तो तापमान और बढ़ेगा, तो इसलिए ठंडी पट्टी आपको नहीं रखनी। कई लोग ऐसा करते हैं, बुखार बहुत तेज़ है, कई पुराने ज़माने के डॉक्टर भी ऐसा करते थे कि तेज़ बुखार है, बच्चे को ठंडे पानी से नहला दो। बिल्कुल गलत है। नहाने से बच्चा कांपेगा और बुखार कम होने के बजाय बढ़ सकता है। तो ये हो गया हम जो जनरल चीज़ें जो करते हैं और बुखार के दौरान। और अब इसके बाद आते हैं हम बुखार में डाइट क्या देनी चाहिए। जब भी कभी बच्चे को बुखार होता है तो हमारी बॉडी का जब तापमान बढ़ता है तो हमारी बॉडी में से पानी इवेपोरेट होता है। ये वाष्पीकरण जो होता है हमारी त्वचा से होता है, हमारे फेफड़ों से होता है। हमारी जो पानी की लॉसेस हैं इनको हमें रिप्लेस करना है बच्चे को एक्स्ट्रा लिक्विड्स दे करके। हमें बच्चे को इतनी प्रचुर मात्रा में पानी पिलाना है कि बच्चा खुल के पेशाब करता रहे। दूसरी बात आती है खुराक की। जब भी बच्चे को बुखार होता है तो उसकी भूख तो मारी जाती है, हमें मालूम है,
लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि बुखार के दौरान बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट 10% बढ़ जाती है। तो जो पुराने ज़माने में प्रथा थी ना, वी शुड स्टार्व अ फीवर, वो बिल्कुल गलत थी। आप अगर बच्चे को बुखार है तो उसको एक्स्ट्रा खिलाइए, कम नहीं खिलाना है। उसको 10% एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। और ये आप, क्योंकि बच्चों को भूख तो कम लग रही है, आप कम मात्रा में हाई कैलोरी डाइट दीजिए। आप चम्मच चम्मच करके खिलाइए। तो जैसा कि मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि अगर बुखार है तो पतली पतली खिचड़ी खिलाइए, बहुत कम खिलाइए, ज़्यादा नहीं खिलाना। ये कॉन्सेप्ट गलत है। बच्चे को एनर्जी डेंस फूड्स खिलाइए। और एक बार जब बच्चा बुखार से बाहर निकल आए तो उसकी खुराक हमें एक्स्ट्रा करनी है। हमें कम से कम उसको 2 सप्ताह के लिए एक मील एक्स्ट्रा देना है, ताकि जो उसको नुकसान हुआ है बुखार के दौरान उसकी भरपाई हो सके। और किसी प्रकार का बुखार के दौरान खुराक का परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ठंडा नहीं खिलाना, खट्टा नहीं खिलाना, मीठा नहीं खिलाना। ये सब चीज़ें पुराने ज़माने की हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। आप सब कुछ खिलाइए। अगर कोई डॉक्टर ने किसी चीज़ के लिए मना किया तो वो बात अलग है। अब अगली बात आती है, बुखार में दवाइयाँ क्या देनी चाहिए। दवाई देने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बुखार की दवाई बुखार का इलाज नहीं है। उसका काम केवल बच्चे को राहत देना है। जो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसको तो बॉडी ने खुद ही मार गिराना है। बच्चे को ये बुखार की दवाई देकर के आप ठीक नहीं कर सकते। उसने अपने आप ही ठीक हो जाना, चाहे आप दवाई दें या ना दें। दवाई क्या करती है, क्योंकि बुखार में बच्चे को अक्सर सर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है और ओवरऑल अच्छा नहीं फील करता, तो वो उसको अच्छा फील कराती है। बच्चा खाना वाना खा लेता है, कोई बात नहीं, दे दीजिए। पर ये मान लीजिए कि वो इसका इलाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि बुखार की दवाई कभी भी, जब तक बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ना हो तब तक मत दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार हमारा दोस्त है। थोड़ा बहुत बुखार हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहा है। इससे हमें युद्ध नहीं करना है। और कभी भी दवाई समयबद्ध तरीके से मत दीजिए कि हर 4-4 घंटे के बाद दवाई देते रहना कि जी बुखार चढ़े ही ना बच्चे को। ऐसे नहीं है। बुखार की दवाई केवल तब दीजिए जब बच्चे को 100 से बुखार आए, ऊपर बुखार हो, चाहे वो 8 घंटे में आए, चाहे वो 10 घंटे में आए, चाहे वो 6 घंटे में आए। हाँ, किसी भी सूरत में आप 4 घंटे से पहले, 5 घंटे से पहले दवाई नहीं देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। कई बार बच्चों को टीके लगने के बाद बुखार होता है। अगर टीका लगने के बाद मामूली बुखार है, आपको उसके लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 बुखार आ रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट है, थोड़ी बहुत दर्द हो रही है, कोई बात नहीं। पर अगर बच्चा बहुत बेचैन है, टांग में बहुत दर्द हो रही है, टांग सूज रही है, बच्चा परेशान हो रहा है, दे दीजिए पैरासीटामोल। बुखार के दौरान जो ड्रग ऑफ चॉइस बच्चों में पैरासीटामोल ही रहती है। और बाकी जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, नए नए आ रहे हैं, वो आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो आप स्वयं मत दीजिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बुखार में दौरे पड़ जाते हैं। तकरीबन 5% बच्चे ऐसे हैं जिनको कि बुखार में दौरा पड़ जाता है। अब दौरा किस बच्चे को पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। जिसको दौरा पड़ना है उसको पड़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुखार बहुत तेज़ है या बुखार हल्का है या बुखार मध्यम है। जिसको दौरा पड़ना है उसको पड़ना है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि दौरा पड़ने के समय तो बुखार नहीं होता, दौरा पड़ने के बाद बुखार आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम बुखार की दवाई दे करके दौरे को होने से रोक लेंगे, ये गलत है। ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए। अधिकतर दौरे जो बुखार के साथ संबंधित होते हैं वो अपने आप 1-1.5 मिनट में ठीक हो जाते हैं और उससे कोई परमानेंट हानि नहीं होती। अगर बच्चे को दौरा पड़ गया है, बच्चे को नीचे लिटाइए, बच्चे को करवट दिलाइए, सर उसका नीचे होना चाहिए ताकि कहीं बच्चा गलती से उल्टी करके एस्पिरेट ना कर ले। कभी भी बुखार के दौरान बच्चे के मुंह में कोई चीज़ मत डालिए। अगर मान लीजिए उसकी ज़ुबान कट गई है, मुंह में से खून आ रहा है दौरे के दौरान, कभी दांतों के बीच में आप उंगली मत डालिए या कोई और चीज़ मत डालिए, सख्त चीज़ मत डालिए। इससे अगर आप अपनी उंगली डालेंगे तो उंगली कट जाएगी। अगर कोई सख्त चीज़ डालेंगे तो बच्चे के दांत टूट जाएंगे। जो ज़ुबान कटी है वो अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करिए। और दूसरी चीज़, कभी भी बच्चे को कोई दवाई या मुंह से खाने की चीज़, या कई बार देखते हैं लोग पानी पिला रहे हैं, वो गलत है। बिल्कुल कुछ नहीं, मुंह से कुछ नहीं देना। क्योंकि जब बच्चे का दौरा पड़ रहा होता है बच्चा बेहोश होता है। अगर मुंह से हम कोई भी चीज़ देंगे तो उसकी सांस की नली में जाकर के और भी भयानक रूप ले सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले प्रिकॉशंस बताई, कपड़े हल्के करना, AC चलाना, कूलर चलाना, पंखा चलाना, वो सब चीज़ें आपको करनी ही करनी हैं।
और अगर आपको पैरासीटामॉल देनी ही है ऐसे बच्चे में, तो पैरासीटामॉल की बत्ती आती है जो उसके मल द्वार के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट एड दे दी, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनकी राय लीजिए। अब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है? यदि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, या उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बच्चे के होंठ नीले हो गए हैं या चेहरा नीला हो गया, हो सकता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए या डॉक्टर के पास जाइए। बच्चा, बहुत छोटे बच्चे खासतौर पे बता नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो वो केवल ज़ोर से रोते रहते हैं। तो अगर बच्चा बहुत रो रहा है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकंसोलेबली, चुप ही नहीं करता है, आप घुमा लिया, प्यार कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर बच्चा सुस्त हो गया है, डॉक्टर के पास जाइए। जैसे कि मैंने बताया, अभी दौरा पड़ा है, डॉक्टर के पास जाइए। अगर बच्चा बोल रहा है बुखार के दरमियान कि उसकी सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, या उसकी गर्दन अकड़ी हुई है, या गर्दन हिलाने में भी बहुत दर्द हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, कहीं मेनिंजाइटिस ना हो। अगर मान लीजिए बच्चे को बुखार है, उल्टी दस्त भी है साथ में, उसका पेशाब कमी से आ रहा है, रोते समय उसकी आंखों में से आंसू नहीं आ रहे, आप उसकी ज़बान देख रहे हैं, ज़बान सूखी हुई है, आंखें देख रहे हैं, आंखें धंस गई हैं, ये सब संकेत हैं बच्चे में पानी की कमी के। आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए। हो सकता है बच्चे को आईवी फ्लूइड्स लगाने की ज़रूरत पड़े, ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। यदि बच्चा नॉन स्टॉप उल्टी कर रहा है, मुँह से कुछ ले ही नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में वो दवाई भी नहीं झेलेगा। तो अगर नॉन स्टॉप वॉमिट्स हो रहे हैं, कुछ नहीं बच्चा मुँह से झेल रहा, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर बच्चे को कोई ऐसा रैश हो जाता है, मान लीजिए लाल दाने निकले हैं सारे शरीर पर, और वो दाने ऐसे हैं ख़ास तौर पे जिनको कि अगर आप अंगूठे से दबाएं तो वो गायब नहीं होते, तो ये कुछ सीरियस बात हो सकती है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए। अगर बच्चा बुखार है और साथ में पेशाब करने में रो रहा है बहुत ज़्यादा, या जलन बता रहा है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है। बुखार के साथ अगर पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, तभी डॉक्टर के पास जाइए। यदि बच्चा कान में दर्द बोल रहा है और बुखार है साथ में, डॉक्टर के पास जाइए। और अंत में कोई सा भी बुखार हो, चाहे वो हल्का है, चाहे वो तेज़ है, चाहे वो सर्दी से आ रहा है, कोई सा भी बुखार है, यदि उसकी अवधि 5 दिन से ऊपर है, तो आप उसको घर पे मत रखिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। मुझे आशा है कि आपको इस जानकारी से कुछ लाभ मिलेगा। So I hope that you employ this information in your parenting. Happy parenting. Namaskar.